गोल्ड ट्रेडर इस वीक का एनालिसिस आप लोगों को वीकली फॉरकास्ट अपडेट करने जा रहा हूँ। और गोल्ड के हवाले से सबसे पहले हम न्यूज़ कैलेंडर देखेंगे, उसके बाद वीकली, डेली और फिर M15 के लेवल्स को डिस्कस करूँगा इस वीक के हवाले से। वीकली अगर फॉरकास्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मंडे के अंदर कोई भी प्रोमिनेंट न्यूज़ अबाउट डॉलर नज़र नहीं आ रही, ट्यूसडे को भी नहीं है। और अगर वेनसडे की बात की जाए तो एफ ओ एम सी के मीटिंग मिनट्स नज़र आ रहे हैं। एफ ओ एम सी मीटिंग की डिटेल वीडियो मैंने अपनी बायो के अंदर अपलोड की, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके अलावा ट्यूसडे को अगर बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम लाजमी होगा, जिस दिन एफ ओ एम सी की मीटिंग हो नेक्स्ट डे ये डाटा लाजमी देखने को मिलेगा। और फ्राइडे को फिर आपके पास यहाँ पे कैनेडियन डॉलर का भी है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएसडी का भी है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टेंटेटिव लिखा हुआ है वर्ड। इसका मतलब क्या है कि अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर। ये न्यूज़ का कोई भी टाइम एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि इस वीक के अंदर जो शटर डाउन चल रहा है पूरे यूएसए के अंदर, तो उसने काफ़ी ज़्यादा इस वक्त वावेला मचाया है मार्केट में। मैं सिंपल और सादा लफ्ज़ों में समझाऊंगा, अगर किसी भी कंट्री के अंदर इस किस्म की कंडीशन हो तो उस कंट्री के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पहला नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, काफ़ी लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होते हैं। दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, आपकी जीडीपी पे इफेक्ट होती है, आपकी जो ग्रोथ हो रही होती है प्रोडक्शन हाउसेस की या आपकी जितने भी फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर, जब आपके पास काम नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं बनेगी, तो ऑब्वियसली आपकी महंगाई बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे और डॉलर के या उस कंट्री की करेंसी के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसी तुलना के अंदर आप लोग जो स्टोर ऑफ वैल्यू एसेट है गोल्ड को बाय जाता हुआ मजीद देख सकते हैं। ये एक परसेप्शन है, ठीक है, लेकिन ये जिस ऑल टाइम हाई के पास पड़े, यहाँ पे तुक्के पे बाय ना किया करो। बाय कहाँ से करना है, कैसे करना है, ये मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। और डेली के लेवल्स अगर आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं, सिंपल व्हाट्सएप में जाएं, इसके बायो में जाएं, आप टिकटॉक की या यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप को ज्वाइन करें, जहाँ पे डेली लेवल्स और डेली बायस और उसके अलावा ट्रेडेबल पॉइंट्स आपको हर चीज़ समझाई जा रही होती है। अब यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं वीकली पॉइंट की तरफ। तो इस वीक 3656, ठीक, 3756, 3756 के ऊपर जो वीकली बायस है हमारा बाय है। ऊपर कहाँ तक जा सकती है मार्केट, जब छत तो खेड़ देना, मार्केट कहीं भी जा सकती है, उसके पास आसमान तक स्पेस होती है। तो ये नहीं सोचना कि यहाँ से सेल कर दूँ, यहाँ से सेल कर दूँ। मार्केट का फ्लो बाय में है, कोशिश करें बाय में एंट्री देखें। ये देखें मार्केट ने किस तरह शार्प मूव दिया वीकली के अंदर। और आप मेरी वीकली फॉरकास्ट उठा के देख लें, आप मेरा चैनल उठा के देख लें, एक ही चीज़ सुजेस्ट करूँ, बाय मूव है, बाय की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। स्कैल्प सेल करो, लेकिन M15 के स्कैल्प सेल लें जहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर नहीं मिल रही, सिंपल बाय पे फोकस करें, एवरी डे बाय है। डेली के हवाले से आप लोगों को गाइड कर दिया जाए तो मार्केट इस वक्त जो मंडे मॉर्निंग है, ये 3897 ये वाला लेवल्स, ठीक है, इसके नीचे मार्केट का जो बायस है वो सेल है। अलबत्ता मार्केट सेल जाने के चांसेस कम है, क्योंकि मार्केट में यहाँ तक जो गैप बचा है वो बहुत ही कम बचा है। $10 का मैं सुजेस्ट नहीं करूँगा। अगर ये ब्रेक हो जाए, आपका बायस बाय में शिफ्ट हो जाएगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग वैलिड पॉइंट होगा, मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है। सेकंड चीज़ जो देखना ज़रूरी है मार्केट में, अगर हम उससे प्रीवियस डे देखें तो सेल की एक ही कैंडल बनी है, यहाँ पे एक कैंडल बनी है, यहाँ पे दो कैंडल बनी है और एक कैंडल बनी है। और उसके बाद मार्केट एक, जिसको छित्ता ट्रेंड नहीं बोलते सराइकी में, तो वो मार्केट ने अभी तक फॉलो किए हुए है। तो इसी तरह अगर यहाँ पे भी देखें, इसमें विक बड़ी है और ये जो कल की क्लोजिंग हुई है इसने क्लियर इंगल्फ की है। तो इसकी बिना पे हम सुजेस्ट करेंगे कि आपने M15 का जब भी बाय का मोमेंटम मिले, बाय की तरफ जाना है हर सूरत। बट हमेशा ट्रेड करते वक्त M15 का मोमेंटम को, सेकंड चीज आपके वैलिड डिमांड को, अगर बाय है वैलिड डिमांड को, और उसके साथ अगर सेल है वैलिड सेल सप्लाई को, और साथ में फेयर वैल्यू गैप को लाजमी इंपॉर्टेंस दिया करें। तो इस वीक का मंडे का जो ब्यास है वो 3897 के नीचे सेल है। बट ये जैसे ही ब्रेक हुआ, आपका जो बायस है वो बाय में शिफ्ट हो जाएगा। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे बायस क्या रहेगा वो आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा नेक्स्ट मेरे व्हाट्सएप चैनल के अंदर, उसको लाजमी ज्वाइन कर लें। अब चलते हैं अपने लेवल्स की तरफ। अगर बात की जाए लेवल्स की ना, तो मार्केट अभी ये एक अच्छा शार्प मूव दिया है सेल के अंदर, बट मार्केट ने कंसोलिडेट करते उसको रीफिल कर दिया है और थ्राइस टाइम ट्रिपल टॉप मार्केट यहाँ पे बना चुकी है। अब डेली ब्यास आपका चाहे मंडे का सेल है, बट अगर मार्केट 3897 को ब्रेक कर देती है तो डेली ब्यास को आप लोगों ने फिर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी, क्योंकि डेली ब्यास हम इस कैंडल का भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस कैंडल ने इंगल्फ किया हुआ है। अभी सिर्फ और सिर्फ M15 के ऊपर फोकस करना है। मॉर्निंग में उठते ही आप लोगों ने दो लेवल्स देखने, कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ दो लेवल्स 3881, 3881, 3889.5।
अब M15 की कैंडल, ये याद रख लीजिएगा, M15 की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, मार्केट का इजीली अप्रोचेबल एरिया ये वाला बनेगा 3893। अगर इसके ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाती है, मैं विक की बात नहीं कर रहा, विक लगा दी मार्केट ने तो हर चीज हंट हो जाएगी, जो लिक्विडिटी पड़ी है, बॉडी क्लोज कर दी, इसका मतलब क्या है कि बायर स्ट्रांग है, फिर मार्केट का अप्रोचेबल एरिया जो बनेगा वो बनेगा 3905। उसके बाद नेक्स्ट लेवल बनेगा 3919 और नेक्स्ट लेवल बनेगा 3938। अब इसको ट्रेड करने का मेथड क्या है? पहली कंफर्मेशन क्या लेनी है, इसके ऊपर M15 की कैंडल क्लोज हो, डायरेक्ट वाले जा सकते हैं, बट जो नियरेस्ट लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। सेकंड मेथड क्या है, मार्केट यहां पे अगर फेयर वैल्यू गैप के साथ क्लोज करे, दोबारा कंसोलिडेट कर, तो यहां पे फेयर वैल्यू गैप पे डिमांड में टैप करे, 1 मिनट के स्ट्रक्चरशिप पे आप ट्रेड पकड़े और आपके अप्रोचेबल एरियाज ऊपर वाले हो सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है, ठीक है। अब सेकंड परसेप्शन, अगर मार्केट ये नहीं करती, मार्केट करते 3881.7 के नीचे क्लोज, तो फिर आपका जो करंटली मोमेंटम है वो सेल में शफल होगा। बट मेक श्योर करना है, डायरेक्ट अगर सेल कर रहे हैं तो आपका टारगेट 50 पिप 80 पिप। अगर मार्केट यहां पे फेयर वैल्यू गैप के साथ नीचे क्लोज हो जाए तो फिर आप लोगों ने यहां से एंट्री प्लान कहां पे एग्जिट करना है, कहां पे एंट्री करनी है, जब मार्केट दोबारा से फेयर वैल्यू गैप फिल करे और यहां पे कोई वैलिड सप्लाई में से सेल की अपॉर्चुनिटी दे। अगर मार्केट 81 के नीचे क्लोज होती है, नेक्स्ट अप्रोचेबल एरिया 74, 67, 58, 43, 40, 28 वाले रह सकते हैं। अगर 28 ब्रेक हो गए तो मार्केट इजीली 11, 6, 97, 91 को अप्रोच कर सकती है। अभी मार्केट जो है यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप आपको नहीं मिल रहा है, इस जोन के अंदर सिर्फ एक ये पड़ा है, तो यहाँ पे टोटल लिक्विडिटी है, अपसाइड भी डाउन साइड भी। स्कैल्पिंग के लिए मैंने आपको लेवल्स बता दिए। अगर आपको फर्दर उस दिन के अपडेटेड लेवल चाहिए, मेरे व्हाट्सअप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे अपडेटेड लेवल्स आप लोगों को लंदन के फ्री वाले में और VIP के अंदर आपको न्यूयॉर्क और लंदन दोनों के मिल जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें डेली वीकली बायस बाय है, डेली बायस अगर 97 ब्रेक हो गया बाय में शिफ्ट हो जाएगा, अदरवाइज अभी सेल है। M15 का मोमेंटम करंटली चॉपी है, 2 लेवल्स दिए, इनके ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज होने का वेट करना है। डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं, या सेकंड जो मेथड है वो आप लोग वैलिड फेयर वैल्यू गैप के साथ जा सकते हैं। बट हमेशा अपनी रिसर्च कीजिएगा, कहीं भी इन्वेस्ट करें, कैसे भी करें, मेरा पर्पस होता है आपको दोनों प्रॉस्पेक्टिव समझाना और अप्रोचेबल एरिया समझाना और एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो अपलोड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। आपको साहिल राजपूत, अल्लाह हाफिज़।